देखो, कभी किसी का अपमान ना किया करो। कोशिश करो तो दे सको तो सम्मान दो। मैं आपको सम्मान दूंगा तो बहुत कुछ पाऊंगा, अपमान करूंगा तो क्या पाऊंगा? सम्मान देने से सम्मान मिलता है। जो कहते हैं हमारा सम्मान नहीं हो रहा, हमारा सम्मान हो, सम्मान की भीख नहीं मांगनी पड़ती भैया, हमारा सम्मान करो। सम्मान की कभी भीख ना मांगो, अपने को इतना योग्य बनाओ, इतना काबिल बनाओ और समाज का, आप लोगों का स्वयं सम्मान करो। अपने आप आपका सम्मान होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत आपको सम्मान दिलाएगी, पहला। दूसरा, जब आप लोगों का आदर करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, तो आपका भी आदर सम्मान बढ़ता है। इसलिए जो बोएंगे वो काटेंगे। सम्मान, क्या सास बहू का सम्मान करती है? बोलो, क्या बहू को ही, क्या बहू का ही धर्म है कि बहू सास का सम्मान करे? क्या सासों का धर्म नहीं है कि वो भी बहू का सम्मान करे? तुम करो अपमान बहू का और चाहती क्या हो कि मेरी बहू मेरा सम्मान करे। ना होगा मेरी माँ। तुम बात बात में तो बहू को ताने मारती हो। तेरी माँ ने यही सिखाया है, तेरे बाप ने यही सिखाया है। तुम अपनी बहू को मारो ताने, करो अपमान, करो जलील और फिर अपनी बहू से उम्मीद करो कि वो मेरा सम्मान करे, मेरा आदर करे, मेरी इज्जत करे। ना होगा मेरी माँ। ये कलयुग है, यहाँ कोई राम नहीं है, यहाँ कोई सीता नहीं है कि वनवास भेजने वाली कैकई को भी राम ने पलकों पर बिठाया है। कोई राम नहीं है आज कलयुग में। ये उम्मीदें यदि हैं तो छोड़ दो। आज कोई राम नहीं है। कैकई ने वनवास भेज दिया और राम ने उस कैकई मां को पलकों में बिठाया। भरत ने मां कहना छोड़ दिया पर राम ने मां कहना नहीं छोड़ा कैकई को। भरत ने सम्मान करना छोड़ दिया कैकई माता का, पर राम ने सम्मान करना नहीं छोड़ा कैकई माता का। इस कलयुग में कहां तुम्हें राम मिलेंगे? इसलिए तुम सास हो, तुम बहू से सम्मान चाहती हो तो बहू का सम्मान करना सीखो। सम्मान का मतलब ये नहीं कि तुम बहू की आरती उतारो। सम्मान का मतलब है कि जैसे बेटी से गलती होती है तो आप बेटी को सिखाती हो, ना कि आप उसे जलील करती हो। बेटी के हाथ से गिलास टूट जाए कांच की, बेटी के हाथ से दाल में नमक ज्यादा हो जाए, बेटी के हाथ से खीर जल जाए, बेटी के हाथ से हलवा जल जाए, तो आप उसे सिखाओगी कि बेटा हलवा ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, खीर ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, साग दाल ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। लेकिन बहू से बिगड़ जाए, सब लोग बैठे हैं 20 लोग खाने के लिए, बहू के हाथ का खाएंगे, नई बहू का। तभी बेचारी नई नवेली दुल्हन है, हाथ कांप रहे हैं, जल्दी जल्दी में नमक ज्यादा डाल दिया, और नमक ज्यादा डाल दिया तो खाने वाले मजाक करे, इसकी माँ ने देखो यही से नमक तक का डालने का तो ज्ञान है नहीं, बड़ी बहू बनती है। बड़ी माँ कह रही थी कि मेरी बहू तो बड़ी गाय है, गाय। देखो, अरे नमक ज्यादा डाल दिया, वो हड़बड़ी में सबके साथ होता है। इसलिए रिश्तों की शुरुआत ना प्यार से हो, तानों से ना हो। बोलो हाँ। एक दोहा याद करो, रही मन धागा प्रेम का। आगे बोलो आप। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। सम्मान बेटी बहू का भी करो, बहू का सम्मान बेटी की तरह करो, और सास का सम्मान मां की तरह करो। बस इतना सम्मान देकर देखो, आपको सम्मान ना मिले तो कह देना। सम्मान चाहिए सबको, पर सम्मान लोग देते नहीं। हाँ या ना? चाहिए सबको,
मेरा धर्म है आपको समझाना। देखो, आप गौरी गोपाल आते हैं ना, मेरे से जितना हो पड़ता है मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। आप लोगों की सेवा में सवेरे से शाम तक लगा रहता हूं। गौरी गोपाल से कोई एक व्यक्ति भी कभी निराश होकर ना जाए, उदास होकर ना जाए, परेशान होकर ना जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि यहां से कोई उदास, परेशान, निराश होकर नहीं जाता। क्यों जी, बात सही है? मेरा प्रयास तो सबके लिए यही है कि कोई परेशान होकर ना जाए, उदास होकर। जब मैं इतने लोगों को प्रसन्न रख सकता हूं तो आप परिवार के 4 लोगों को प्रसन्न नहीं रख सकते? बताओ, कठिन काम, ज्यादा लोगों को प्रसन्न करना कठिन काम है कि कम लोगों को? ज्यादा लोग। देख, गौरी गोपाल में कितने लोग। अच्छा ये बताओ, हमारे कार्य से आप कितने लोग प्रसन्न हैं? हमारे व्यवहार से आप कितने लोग प्रसन्न हैं? प्रसन्न हैं? हमारी कोई बात आपको बुरी तो नहीं लगी? हमारा कोई व्यवहार आपको परेशान तो नहीं किया? तो जब हम आपको, इतने लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयास कर सकते हैं और हमें प्रसन्न रखने में कुछ कुछ कामयाबी भी मिल जाती है, तो फिर आप अपनी एक बहू, एक सास, एक पति, एक पत्नी, एक जेठानी, एक देवरानी, एक ही तो है सब कुछ लगभग आजकल, एक बेटा, एक बेटी, हाँ या ना? तो प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो। ऐसा कोई कड़वा ना बोलो यहां से, क्योंकि रिश्ते यहां से बनते हैं। कहां से? वाणी से। रिश्ते वाणी से बनते हैं और रिश्ते वाणी से टूटते हैं। आप अच्छे शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो रिश्ते सदा चलेंगे। आज आप हमें बोल दीजिए कुछ भी उल्टा सीधा, हम आपको बोल दें कुछ भी जो मन में आए, आज ही आप मुंह फुला के चले जाएंगे, फिर कभी ना आएंगे। फिर तो क्या फायदा हो जाएगा? मैं आपको नाराज करके, आप मुझे नाराज कर दीजिए, मैं आपको बोल के कठोर, क्या फायदा होगा? पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों की निकालो। पहले तो हम देखो अपने को ठीक करें। आप बुरे होंगे, हमें दिक्कत नहीं है। हम कितने बुरे हैं, हमें इससे दिक्कत है। हम ठीक करें, अपने को पढ़ो, अपने को गढ़ो। आकलन अपना, मुआयना अपना, दर्शन अपना। दर्पण में अपने को देख रहे हो तो जरा विचारों के दर्पण में भी आप अपने को देखना सीखो। अपना आकलन करो, अपने को बेहतर। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हम आपको बुरा कहें और आपका अपमान करें। शिव जी के अपमान की भावना से दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया कनखल में। सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। शंकर जी गए नहीं, पर सारे देवता गए। तो सती माता बोली, कहां जा रहे हो? आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं? हमें तो नहीं पता। शंकर जी से कहा, भोलेनाथ आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे। सती जी कह रही है। शंकर जी बोले, निमंत्रण आया है? नहीं आया तो मत चलो। शंकर जी मना कर रहे हैं, पर माता सती नहीं मानी कि पिता के यज्ञ में तो जाऊंगी। शिव जी के मना करने पर भी नहीं मानी और माता सती यज्ञ में गई। जब देखा कि मेरे पति का तो यहाँ अपमान है, कोई सम्मान नहीं, तो माता सती बेचारी अपने पति के अपमान को देखकर, देखो आज की नारी में और माता सती में कितना अंतर है। माता सती क्यों जल के राख हो गई? क्योंकि पति का अपमान हो गया। और उन स्त्रियों का क्या जो खुद पति का अपमान करती हैं? उन पुरुषों का क्या जो खुद पत्नी का अपमान करते हैं? सती के तो पिता ने अपमान किया था, सती ने अपमान नहीं किया था शिव जी का।
पर कुछ पत्नियां तो पति का खुद अपमान करती हैं, सिलबट्टे से मारती हैं पति को। और सुनो, सती ने कहा कि मेरे पिता ने अपमान किया। आजकल की लड़की मायके भाग आती है और लड़की की माँ कहती है तू चिंता ना कर बेटी, दामाद जी तो नाक रगड़ते हुए आएंगे तुझे लेने के लिए। और आप बड़ी खुश होती हो कि वाह मेरा पति नाक रगड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि आप अपने मायके वालों के साथ मिलकर अपने पति का अपमान करा रही हो? तुम्हारी मां को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि अब वो समझने की स्थिति में नहीं है। लड़की की मां को कहां समझाया जा सकता? समझ होती तो वो ये बात ही ना करती कि दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे। पहली बात तो ये शब्दावली गलत है। आपने ये बताओ, मंडप के नीचे बैठकर अपनी बेटी का कन्यादान किया है कि नहीं? बोलो हां। जिस लड़के को कन्यादान किया है उस लड़के को पहले क्यों नहीं परखा, क्यों नहीं ठीक से देखा? दान किया है ना, उसके पांव पूजे हैं ना तुमने, तो जिसके तुम पांव पूजते हो उसको उसकी नाक रगड़वाते हो। पहले तो तुमने पांव पूज करके उसका सम्मान किया मंडप के नीचे, फिर नाक रगड़वा करके उसका अपमान किया। तो क्या ये सही कार्य है आपका? इससे आपको यश मिलेगा? अरे कुत्ता जिसके हाथ की रोटी खाता है उस मालिक को काटता नहीं है। ये कुत्ते की वफादारी है। और मालिक से रोटी खाकर मालिक कोई काटने लग जाए तो लोग कुत्तों को घर में क्यों रखेंगे? कुत्ता अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है, भले वो कुत्ता है। आप भी तो मेरी मां अपने धर्म में, अपने कर्म में वफादार बनो। तुमने जिस आदमी के पांव पूजे हैं उसका तुम अपने घर में अपमान करती हो, शर्म नहीं आती? इसलिए कहता हूं रिश्तों को बनाओ, बेटियों का ब्याह मत करो, रहने दो कुंवारी। यदि तुम इसलिए ब्याह करती हो कि ब्याह करके मैं अपने दामाद को अपना गुलाम बनाऊंगी और अपने द्वार पे नाक रगड़वाऊंगी उसकी, इस भावना से यदि तुम बेटी का ब्याह करती हो तो ना तुम्हारी बेटी खुश रहेगी, ना तुम स्वर्गगामी बनोगी। रिश्तों की आजकल किसी को कदर ही नहीं बची। रिश्ते के महत्व खत्म हो गए मेरी मां। आजकल तो पैसे से लड़की के लिए लड़के ढूंढ लिए जाते हैं। पैसे भी मांगते हो तुम, मुंह फाड़ के इतना दे दो। तुम्हारी भी तो गलती है लड़के वालों की, पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें मांगने में? मैं कहता हूं देखो सबका सम्मान है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ना लड़की का अपमान हो ना लड़के का अपमान हो, न लड़के पक्ष का अपमान हो न लड़की पक्ष का अपमान हो। मेरी मां, तुम अपने दामाद को नाक रगड़वाओगी ना, वो रगड़ लेगा अपनी पत्नी के लिए, लेकिन सदा के लिए तुमसे नफरत करने वाला हो जाएगा वो। कभी तुम्हारे प्रति तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे ना तो उसके अंदर दया ना पैदा होगी तुम्हारे प्रति, क्योंकि तुम इतना अत्याचार कर चुके होगे। रिश्तों को आदमी नहीं बिगाड़ना चाहता। पति पत्नी तो एक हो जाएंगे, पर पति पत्नी के बीच में जितने लोग आते जाएंगे वो सब दुश्मन होते जाएंगे सदा के लिए। याद रखिएगा इस बात को। पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन कभी नहीं होते, लेकिन तुम दोनों के रास्ते में जो जो आएगा, चाहे तुम्हारी माँ आए, लड़की की माँ चाहे लड़के की माँ, लड़के की माँ आ गई तो लड़की के लिए उसकी सास दुश्मन हो गई, और यदि लड़की की माँ गई तो लड़के के लिए लड़की की माँ। आजकल देखो ना,
कितने लड़के हैं जो अपनी सास ससुर से नफरत करते हैं, और कितनी लड़कियां हैं जो अपने सास ससुर से नफरत करती हैं। गलती इन दोनों के सास ससुरों की है जो बात बात में कूद कूद के आ जाते हैं। हम तेरा घर, हम बात करेंगे, हम डांटते अधिकार से, अरे दामाद जी आपने ठीक नहीं किया हमारी लड़की के साथ। ये बात करने की टोन नहीं है आपकी।